राजा भैया ने दशहरे पर जो हथियारों का जखीरा दिखाया, क्या है उसका सच? कुंडा विधायक के पास केवल इतनी बंदूक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। कुंडा विधायक राजा भैया के हथियारों को लेकर पिछले दिनों से चला आ रहा विवाद दशहरे के मौके पर गहरा गया। विजयदशमी के मौके पर राजा भैया ने शस्त्र पूजन किया था। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने दशहरा पर पत्नी भानवी सिंह के आरोपों का जवाब दिया। हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने कुंडा स्थित अपने बेंती महल में पारंपरिक शस्त्र पूजन किया। इस दौरान उनके सामने करीब 200 से अधिक देशी विदेशी हथियार टेबल पर सजाए गए थे, जिनमें पिस्टल, रिवॉल्वर, 12 बोर की बंदूकें, राइफल और 30 कारवाइन शामिल थी। राजा भैया ने शस्त्र पूजन के मौके पर कहा कि शस्त्र सारे हमारे हैं, जो हमारा है वो समर्थकों का है और जो समर्थकों का है वो हमारा है। उनके इस बयान को पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों का प्रत्यक्ष जवाब माना जा रहा है। यूपी चुनाव 2022 में जमा कराए गए एफिडेविट के अनुसार राजा भैया के नाम पर केवल 3 हथियार हैं। इतने ही हथियारों का लाइसेंस भानवी सिंह के नाम पर भी है। एफिडेविट के मुताबिक राजा भैया के पास 83,000 रुपए की एक राइफल, 42,000 रुपए की गन और 95,000 रुपए की एक पिस्टल है। भानवी सिंह भी 90,000 रुपए की पिस्टल, 82,000 रुपए की राइफल और 38,000 रुपए की गन रखती हैं। ऐसे में दशहरे के मौके पर जो हथियारों का जखीरा दिखा और राजा भैया का जो बयान सामने आया, उसके मुताबिक समर्थकों के हथियारों को भी वे अपना बता रहे हैं। दरअसल दशहरा के मौके पर शस्त्र पूजन की परंपरा रही है। इसमें एक समुदाय के लोग सामूहिक तौर पर शस्त्रों की पूजा करते हैं। दरअसल 18 सितंबर को राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि राजा भैया के पास अवैध विदेशी हथियारों का जखीरा है, जिनमें कुछ हथियार इतने खतरनाक हैं कि उनसे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है। उन्होंने इन हथियारों का जन सुरक्षा और आंतरिक शांति के लिए खतरा बताया था। इससे पहले 3 जून 2025 को भानवी ने पीएमओ से लेटर भेजकर ही यही आरोप दोहराए थे। राजा भैया पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था। इस मामले में पीएमओ की ओर से कार्रवाई भी हुई है। राजा भैया के करीबी और एमएलसी कुंवर अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी ने इन आरोपों को फर्जी करार दिया है। उन्होंने कहा कि भानवी सिंह पिछले 10 सालों से राजा भैया से अलग रह रही है। ऐसे में हथियारों की तस्वीरें उनके पास कैसे आ सकती हैं? गोपाल जी ने कहा कि दशहरे पर शस्त्र पूजन की परंपरा रही है और सारे हथियार लीगल है। उन्होंने यह भी कहा कि भानवी द्वारा जारी की गई तस्वीरें एडिटेड और एआई से बनाई गई हैं। शस्त्र पूजन के बाद राजा भैया ने बरेली हिंसा पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वहां अराजकता की स्थिति थी, जिसका इलाज सरकार सही तरीके से कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत में हर नागरिक को अपने धर्म और इष्ट की पूजा करने की स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा कि समस्या तब होती है जब इससे आमजन की दिनचर्या प्रभावित होती है। सनातन धर्म की परंपरा है, विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु राम ने आज रावण का वध किया था, तो हर घर में ये महापर्व मनाया जाता है और विजयदशमी में आज से नहीं, पैतृक परंपरा है। शस्त्र पूजन होता है, गौ पूजन होता है, अश्व पूजन होता है, वाहन पूजन होता है।